हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका मेरा यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में मैं स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पाठ 12 अच्छी तरह से समझा था और पढ़ा था, उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी किए थे। आज के इस वीडियो में हम पाठ 13 कक्षा 7 ध्वनि इसको शुरू करेंगे और इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि क्या होती है, ठीक है, इसको देखते हैं। बच्चों, आप हमारे विद्यालय में आपने देखा होगा कि जब हमारे पीरियड यानी कालांश यानी जो क्लास खत्म होती है तो बाहर दरवाजे पे घंटी लगी होती है। उसकी ध्वनि जब वो बजती है, खटखटाने की आवाज़ आती है, उसको सुनकर आपको पता चल जाता है कि हमारा पीरियड या हमारा कालांश खत्म हो गया है। ठीक है, क्या आप क्या करते हैं? प्राय पदचाप सुनकर जो आपका घंटी बजाने वाला व्यक्ति होता है उसके पैरों की आहट सुनकर ही आप समझ जाते हैं कि अभी वो कोई आ रहा है। दरवाजे पर जब कोई आप खड़े होते हैं तो कोई बाहर से आ रहा होता है, तो आप किसकी आहट से आप समझ जाते हैं कि कोई आ रहा हो। ठीक है, या आप जब लुका छुपी खेलते हैं तो आपने अच्छी तरह खेला होगा। इस खेल में खिलाड़ी जो है आंखों में पट्टी बांध लेता है और एक अन्य खिलाड़ी को पकड़ना चाहता है, तो आंखों पर पट्टी बांधे होने के कारण भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि कोई कहाँ है? तो वो उसको आंखों से तो पट्टी है पर कानों से वो सुनता है। ठीक है, इस प्रकार उसको पता चलता है। तो इस चीज़ को लगता है ध्वनि, इसको बोलते हैं हम साउंड, जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है। ठीक है, तो ध्वनि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक दूसरे के संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की घटनाएं होती है जिनकी हमें ध्वनि सुनाई देती है। जैसे अब आसपास जो सुनाई देने वाली ध्वनियों की आप सूची भी बना सकते हैं। जैसे गाय रंभा रही होती है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, मम्मी आवाज़ लगा रही है, पापा आवाज़ लगा रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो है ध्वनि है। तो इनकी आप लिस्ट भी बना सकते हैं। तो हमारे आसपास अनेक प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि को हम कैसे परिभाषित करेंगे? हमें हमारे कानों में जो आवाज़ हमें सुनाई देती है, जिस आवाज़ को हम अपने कानों के माध्यम से सुनते हैं, उसको हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो अपने आसपास जो है हमारी बहुत सी ऐसी ध्वनि है जिनको हम सुन के लिस्ट बना सकते हैं। अब अपने विद्यालय में संगीत कक्ष हो, आपने हारमोनियम, बांसुरी आदि की वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनी होगी, तबले की भी सुनी होगी। ये ध्वनियाँ आपको कैसे उत्पन्न होती है? तो पहली बात है, ध्वनि होती क्या है? ठीक है, ध्वनि क्या हुआ? ऐसी आवाज़ जिसको हम अपने कानों से सुन सकते हैं, उसको हम ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि उत्पन्न कैसी होती है, ये भी देखने वाली बात है। ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? जब आपका तबला बजता है तो क्या होता है? तबले का जो पर्दा होता है ना, जो वो हिलता है, तभी आवाज़ होती है। ठीक है, जब हारमोनियम बजता है तो हारमोनियम का पीछे पर्दा होता है जिसको आप हवा देते हो, तब वो ध्वनि होती है, यानी उसमें भी कंपन होता है। सितार बजता है, सितार की जो तार होती है उसको आप हिलाते हो तब ध्वनि आती है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं ध्वनि। देखिए, अब ये यंत्र हारमोनियम है, ये बांसुरी है, ये सितार है, तबला है, इन सब में ध्वनि, जब आपका तबले में ये हिलेगा पर्दा, ठीक है, तो ध्वनि उत्पन्न होगी। जब आप इसको हवा देंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी। जब इस तार को बजाएंगे तो ध्वनि होगी। अब जब आप हवा फूंकेंगे बांसुरी में तो बांसुरी की ध्वनि होगी। तो ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है आपकी कंपन से। ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन के कारण। तो चलिए अब देखते हैं ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न कैसे होती है, देख लेते हैं। विद्यालय की घंटी को जब बज ना रही हो तो छूकर देखिए। जब विद्यालय की घंटी नहीं बजती ना, उसको देखिए तो आप क्या अनुभव करोगे, और जब वो ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो उसको फिर देखिए, तो आप दोनों में अंतर पाएंगे। बिल्कुल, आप हल्की सी कंपन महसूस करेंगे। ठीक है, जब वो बिंदु स्थिर है, नहीं बज रही है, तो उसमें कोई कंपन नहीं होगा, लेकिन जब वो बजती है उसके अंदर कंपन उत्पन्न होगा। आप एक और इसमें क्रियाकलाप कर सकते हैं अपने द्वारा। आप धातु की प्लेट ले सकते हैं या फ्राई पैन ले सकते हैं, जो घरों में होते हैं सबके। ठीक है, उसको इस तरह से बांधिए चित्र के द्वारा, जैसे चित्र में दिखाया हुआ है, बच्चे ने धागे से बांधा हुआ है, इसको तरफ बांध सकते हैं आप। फिर नीचे से आप एक डंडा ले सकते हैं, छड़ी ले सकते हैं, जिसके द्वारा हम इसको यहाँ से बजाएंगे। जब आप बजाओगे तो उसकी आवाज़ आएगी। फिर आप एक हाथ यहाँ लगाओगे तो यह क्या होगा? कंपन होगा इसके अंदर, यह कांप रही होगी ये वाली चीज़। तो इसके कारण क्या हो रहा है? इसमें ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसके अलावा आप एक और उदाहरण कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप एक शीट ले सकते हैं थर्मोकोल की, रबड़ की, उसके साथ आप क्या इस तरह से 2 पेंसिल रखिए और इनको यहाँ से रबड़ से बांध सकते हैं।
अब ये जो रबड़ वाली ये स्टेप है, इसको आप हिलाइए, ऐसे छोड़िए। जब आपको छोड़ेंगे तो ये भी हिलेगा, कंपन होगा, तो इसकी भी ध्वनि आएगी आपको। तो जो रबड़ का छल्ला है वो ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपता है। तो इस प्रकार बच्चों इन एक्सपेरिमेंट से हम क्या सिद्ध करते हैं, हम इस प्रकार इन एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध करते हैं कि ध्वनि क्या होती है, कंपन से उत्पन्न होती है, और ध्वनि के उत्पन्न होने के पीछे जो है कंपन है। और कंपन क्या होता है, किसी भी वस्तु के आगे पीछे होने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं, या आगे पीछे होने वाली गति को हम कंपन कहते हैं। जब कसकर तनित एक रबड़ के छल्ले को हम क्या करते हैं, खींचते हैं या बीच से छोड़ते हैं तो कंपन उत्पन्न होता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चों हम यह कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु तभी ध्वनि करेगी जब उसके अंदर कंपन उत्पन्न होगा। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। किसी भी वस्तु में जब कंपन होता है तो उसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार आप एक और उदाहरण कर सकते हैं। क्या करें, आप देखिए चित्र में, आप एक थाली लें, थाली जो है धातु एल्यूमिनियम की होगी, तो आप क्या करें, इसके ऊपर आप एक चम्मच रखें, चम्मच को आप बजाएं इसके ऊपर, तो थाली में आवाज़ आएगी। जब थाली में आवाज़ आएगी, इसको हम तो थाली में भी कंपन उत्पन्न होगा। जब थाली में कंपन उत्पन्न होगा तभी आपको इसकी आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थितियों में यह कंपन हमें आसानी से दिखाई देते हैं, अधिकांश स्थितियों में हमें कंपन आयाम इतना कम होता है कि हम यह नहीं देख पाते। हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार जो है एक तारा होता है, एक तारा देखा होगा आपने, ये एक तारा होता है जो बजाते हैं, आप भी बना सकते हैं। एक नारियल का खोख लेते हैं और इसे एक वाद्य यंत्र एक तारा बना सकते हैं, जैसे चित्र में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप इस तार को हिलाएंगे तो तार जब हिलेगी इस चीज़ से, तो इसमें भी कंपन को आप महसूस कर सकते हैं और इसकी आवाज़ को आप सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार यह सारणी बनती है। जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके कंपायमान भाग हैं वो आपने बताने हैं। जैसे पहला दिया है वीणा, तो वीणा है वाद्य यंत्र, इसकी ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग है आपकी तनित डोरी या तार। दूसरा है तबला, इसका तनित झिल्ली। बांसुरी वायु स्तंभ। इस प्रकार आप बहुत सारी कसते हैं। घंटी है, घंटी का आपका कौन सा होगा, घंटी की बाहरी परत सीरा होगा। ठीक है, और कौन सा होगा आपका, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इन पे भर सकते हैं, आपके आसपास जो दिखाई देती है या आप सारणी को भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम जब भी कोई मंजीरा, घटम, नूट, मिट्टी के बर्तन आदि बजाते हैं तो इन यंत्रों से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब देखिए ये घटक है, घड़ा है, एक वाद्य है, एक जो बाजे वाला, जो बजाने वाला है कलाकार है, वो घड़ा बजा रहा है, इसके हाथ में लोहे के रिंग होते हैं, एक घड़े को बजा रहा है उंगलियों से, तो इसमें आवाज़ आ रही है। आपने देखा होगा टीवी पे घड़ा बजाने वाले को, तो ये भी एक वाद्य यंत्र बन जाता है और इस प्रकार आवाज़ आती है इसमें से। ठीक है, तो इन सभी प्रक्रियाओं से, और ये मंजीरा है बच्चों, ये मंजीरा होता है, इसको बोलते हैं कांसिया भी बोलते हैं। दोनों का आपस में टकराओगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी, आपस में बजाएंगे इनको तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मेरा इन उदाहरणों के द्वारा समझाने का एक ही तात्पर्य है कि ध्वनि कब उत्पन्न होती है। ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब क्या होता है, कोई दो वस्तुएं टकराती हैं और उनके बीच में कंपन उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार ध्वनि उत्पन्न होती है। तो बच्चों, इस प्रकार जो है हमने आज के टॉपिक में पढ़ा कि ध्वनि क्या है, यह किस प्रकार उत्पन्न होती है, और हमने अनेक उदाहरणों से ध्वनि उत्पन्न होने के कारण दिखे। हमने ये भी देखा ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन से। तो आज के वीडियो को बच्चों हम यही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे, यानी मनुष्य शरीर में कैसे ध्वनि हम सुन सकते हैं, या मनुष्य द्वारा ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए आज के वीडियो की समझ को परखने के लिए चलते हैं आज के कार्यपत्र की तरफ। तो बच्चों, ये रहा आपका आज का कार्यपत्रक। इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ध्वनि से आप क्या समझते हैं, यह कैसे उत्पन्न होती है। तो आपको मैंने अच्छी तरह ये समझा दिया है चैप्टर में, आप अच्छी तरह से जो कर सकते हैं। ध्वनि से आप क्या समझते हैं, यह कैसे उत्पन्न होती है। दूसरा, कंपन को परिभाषित कीजिए, तो ये भी आप अच्छी तरह से बता सकते हैं।
तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपको आज का ये कार्यपत्रक अच्छी तरह से समझ आया होगा, क्योंकि आपको टॉपिक भी अच्छी तरह से समझ आया है। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।